सो फाइनली जिस वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें एज और एग्जाम पैटर्न को लेकर बड़े चेंजेस हुए हैं क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि अगली दिवाली नौकरी वाली। आगे इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हमारा एयरफोर्स XY ग्रुप और एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिसमें आपको नए पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे और आपके साथ वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में हम एज क्राइटेरिया की बात करेंगे क्योंकि मोदी जी द्वारा 3 साल की छूट दी गई है भाई। जो नॉर्मल एज थी वो होती है 18 से 23 साल, बट जो एसएससी जीडी का इस बार का फॉर्म है इसमें 3 साल की छूट दी गई है भाई। 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। आपकी जो एज है वो 1997 से और 2005 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मतलब 26 साल का युवा भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो सबसे बेहतरीन बात यही थी कि एज में छूट दी गई है। अब थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में भी समझते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कम हो गए थे। जहां जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे वहां 20 क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में 20, मैथमेटिक्स में 20 और इंग्लिश हिंदी में 20। अगर आप इंग्लिश चूज करना चाहो तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, आप हिंदी चूज करना चाहो तो आप हिंदी चूज कर सकते हो भाई। 5-5 क्वेश्चन हटा दिए, सब 2 मार्क्स के हैं, मतलब टोटल 160 नंबर का पेपर ये होगा भाई। समय भी कम कर दिया गया है। समय अब आपको 1 घंटा ही मिलेगा भाई। कितना मिलेगा? 1 घंटा। एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपके अगर एक क्वेश्चन गलत है तो 0.50 मार्क्स, आधा नंबर कटेगा भाई आपका। कितना? 0.50 आपका मार्क्स कटेगा भाई। फॉर्म भरने की जो डेट है आपकी 27 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है वो आपका जनवरी 2023 में आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब लगभग आपके पास 2 ही महीने का समय बचा हुआ है। अगर आप कंठस्थ मन लगा के पढ़ते हो तो आपको परमानेंट 60 साल वाली नौकरी एसएससी जीडी में मिल जाएगी। देखते हैं इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं। अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूँ तो टोटल 24,370 लगभग वैकेंसी है। बढ़ भी सकती है भाई वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम हो जाए। कम तो कभी होती नहीं, इतनी तो आएगी ही आएगी और इससे ऊपर भी आ सकती है। जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी। ठीक है, इतने सारों में इतनी अच्छी वैकेंसी है तो आप पढ़ाई पे जोर दीजिए। पे स्केल आपका स्टार्टिंग में लेवल 1 18,000 से 56,000 के बीच रहेगा भाई। पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें मेल कैंडिडेट्स को जो है 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर 8.5 मिनट में पूरा करना होगा। अगर आप लद्दाख रीजन से आते हो तो आपके लिए दौड़ भी कम हो जाएगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में और 800 मीटर 4 मिनट में, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, लद्दाख रीजन के लिए ये भाई। अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करूं तो जो हाइट है मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छूट मिलेगी। मेल कैंडिडेट्स को 162 सेंटीमीटर और फीमेल को 150 सेंटीमीटर चाहिए। ऐसी नॉर्थ ईस्ट वालों को भी थोड़ी बहुत छूट मिलेगी, एक्समैन वालों को, और जो हमारे गढ़वालीज हैं पर्वतीय जिनके पास है उनको भी छूट मिलेगी। 165 सेंटीमीटर उनको हाइट चाहिए होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होगी। हम कुमाऊं, गढ़वाल, जितने डोगरा, मराठास और असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सभी को छूट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th पास रहने वाला है। एसएससी जीडी के फॉर्म को लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और सिलेबस की मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। जैसे सिलेबस में जो है आपका एडवांस मैथ नहीं रहने वाली है, मेंसुरेशन को छोड़ के मेंसुरेशन आपके पास पूछा जाएगा, तो सिलेबस के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में भी और अपने सिलेबस बनाने में। नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऑफिशियल लिंक भी, तो जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए और अपनी तैयारी को कीजिए और मजबूत 60 साल की नौकरी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।